ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि एक बात जान लीजिएगा मेरे दोस्त, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात, पीडीएफ और कैलकुलेशन से भी कुछ नहीं होगा। इस बात को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। क्योंकि जिस दिन आपकी टीम बड़ी होती है, आपकी टीम को आपकी जरूरत होती है, आपकी मदद की जरूरत होती है, आपकी सहायता की जरूरत होती है। और वहां पर अगर आप अपनी टीम की मदद नहीं कर पाते, उसको एजुकेशन नहीं दे पाते, तो ज्यादा समय तक वो टीम आपके साथ में सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेशियर होता है वो व्यक्ति, है ना। इस बात को अच्छे से आप जान लीजिएगा। जो भी नया व्यक्ति आता है, चाहे वो कितना ही टेक्निकल हो, लेकिन आपके सिस्टम के बारे में वो फ्रेशियर है, उसको कहीं से भी कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम लोग अपने डैशबोर्ड को समझेंगे यूएमसी स्टूडियो के, और जो जो बातें हमारे सामने आती है उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे कि कहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू से ही शुरू करेंगे। जैसे आप अपनी रेफरल से कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर अंदर हमारे डैशबोर्ड पे जाएंगे। इसके लिए जो हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो हमारा ऐप है, सबसे पहले हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि हम ये भी समझेंगे कि कैसे आप इसकी ऐप को अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। पहले मैं एक रेफरल निकाल लेता हूं, ताकि वहां से आपको सारी बातें स्पष्ट होती रहे। हमारी पूरी कोशिश होती है मेरे दोस्त कि कहीं से कहीं तक भी हमारे जो होस्ट हैं उनके मोबाइल नंबर शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से लाते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी सीनियर के नंबर उस तक पहुंचे। आपकी जो लीड है वो आपके तक ही सीमित रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार आपकी जो रेफरल होती है, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, जो ये वीडियो देखने के लिए इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करें ना, ये जो दे रखा है। जैसे ही ये आपकी जो रेफरल है, जिससे आप किसी नए पर्सन को इनवाइट करते हो, है ना, वो जैसे ही इसको टच करता है, तो सबसे पहले ये आपके सामने आप एक जो है फॉर्म ओपन होता है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें आपको डालनी होती है, बहुत ज्यादा ये टफ होता नहीं है ना। यहाँ पर नाम डालना होता है, मोबाइल नंबर, और मोबाइल से आप ओटीपी लेते हैं। ओटीपी लेने के बाद में इसको वेरीफाई करना जरूरी है, कई बार व्यक्ति क्या वेरीफाई नहीं करता है। दूसरा, यहाँ पर नीचे आपको ईमेल आईडी डालनी होती है। ईमेल आईडी के बाद में नीचे एड्रेस, जहां से वो पर्सन है, वो एड्रेस आपको डालना होता है। नीचे पिन कोड आपको लेना होता है। फिर स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है। स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर आपका सीधा यहाँ पे देखिए, आपका स्टेट यहाँ पर आ ही जाता है ना। ये आप सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करते हैं। तहसील आप सिलेक्ट करते हैं, जो उनकी ऑक्यूपेशन क्या है ना, वो क्या काम करते हैं, स्टूडेंट है ना, या सेल्फ एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और सारी चीजें। फिर यहाँ पर आता है आपके पासवर्ड का ऑप्शन। तो 8 डिजिट का ये पासवर्ड होता है। इसके अंदर आपको जो है एक न्यूमेरिकल अक्षर के साथ में स्पेशल अक्षर भी इसको चुनना होता है आपको। साथ ही साथ आप जो है एक अल्फाबेट नंबर यहाँ पर चुनते हैं, और ये आपका जो है आपका पासवर्ड बनता है 7 से 8 अंक का। फिर यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हो, जो कैप्चा है, इस कैप्चे को आप कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और नीचे करते हैं क्रिएट माय अकाउंट। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। फिर जो आपने पासवर्ड बनाया है, अब कैसे आप ओपन करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको जाना होता है, और यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना होता है आपको, है ना। ये लॉगिन वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाते हैं,
तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मोबाइल नंबर है उनका वो मोबाइल नंबर डालते हैं, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड डालते हैं। अगर किसी भी प्रकार का पासवर्ड अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको आता है। इसको आप जैसे ही टच करते हैं, यहाँ पर ऊपर आप जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, और सेंड पासवर्ड करते हैं। एक बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मोबाइल नंबर वही यूज कीजिएगा अगर आप जीवन दान सदस्य हैं। अगर जीवन दान की मेंबरशिप आपके पास है तो जो जीवन दान के अंदर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप जो है फॉरगेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसकी जो ऐप है, एप्लीकेशन, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले सकते हैं। किसी भी पेज पे आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्विक लाइक्स। ये क्विक लाइक से यहाँ पर देखिए आपको जो है सपोर्ट के नीचे एक ऑप्शन है डाउनलोड ऐप। इसको आप जैसे ही टच करते हैं, ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल होती है। यहाँ से देखिए ये एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। ये एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद में ये सीधी आपके जो है मोबाइल के स्क्रीन पे चली जाती है। देखिए ये यहाँ पर हम लोग आ गए सीधे स्क्रीन के ऊपर। ये और यहाँ से फिर आप जो है अपने लॉगिन, ये देखिए एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो रही है। अब ये कैसी कहाँ दिखाई देती है आपको, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी जो स्क्रीन है इसको हम क्लोज करते हैं और हमारा जो पेज है इस पे देखिए लास्ट में आप जाओगे आपको दिखाई देगा यूएमसी स्टूडियो। इसको आप जैसे ही टच करोगे अब ये आपकी जो ऐप है ये कंप्लीट है। यहाँ से सीधे आप जो है किसी भी आपको लिंक को टच नहीं करना, आप सीधे सीधे इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे फिर आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा लॉगिन का, है ना। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालने होते हैं, नीचे आपके पासवर्ड डालने होते हैं। तो मैं एक बार अपना पासवर्ड डाल लूँ फिर वापस से मेरी स्क्रीन में ऑन करूंगा आपके लिए ताकि हम आगे के पार्ट को समझ सकें। देखिए लॉगिन करने के बाद में आपका जो डैशबोर्ड है इस टाइप से नजर आता है। ऊपर आपका नाम है, नीचे आपकी डिटेल्स है और नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स मिलती है। इसको भी हम समझेंगे किसी और आईडी को। यहाँ पे फ्रंट में ही आपको बैंक डिटेल मिलती है ना, यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है ना इसको आप क्लिक करते हैं तो जो मोबाइल नंबर है आपका रजिस्टर्ड उस पे ओटीपी आता है। देन उसके बाद में बैंक की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाती है जहां आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भरना होती है। तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं, आपके डैशबोर्ड से ही आप कर सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका है रेफरल एंड अर्न। यानी आपका जो रेफरल आईडी कहाँ जनरेट होगी, यहाँ से आप जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे देखिए ये ऊपर कॉपी का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप आपकी रेफरल को कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप को आप जैसे ही टच करेंगे सीधा आपके व्हाट्सएप पर लेकर जाएगा। यहाँ से आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पे इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी जो रेफरल लिंक है उसको डाल करके आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। बाकी मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से एक बात समझिएगा। यूएमसी स्टूडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे दोस्तों वो सिर्फ यही है कि इसके माध्यम से आप अपने जीवनदान परिवार की टीम की ग्रोथ कर सके। अगर आप यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो फिर ये सोचने का विषय है ना। अगर आपने सिर्फ इसको एक तरह यूज करना शुरू कर दिया, सिर्फ अर्निंग करना शुरू कर दिया, और अगर आप अपनी टीम को नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर आप अपने जीवनदान को नहीं बढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से, तो फिर विचारणीय विषय है ये कि आप जो है सिर्फ एक गेमिंग की तरह इसको खेल रहे हैं।
तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गेमिंग की तरह न खेलें इस सिस्टम को। इसके माध्यम से आप अपनी जीवनदान की टीम को बढ़ाएं, या जिन भी पुराने मेंबर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर बोलें कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप जो है नए मेंबर्स को ज़रूर कनेक्ट करें, ताकि आगे चलकर वो भी अर्निंग करके जीवनदान के अंदर एंट्री कर सके। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये हम सबको मिलकर करना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं फिर से दोहरा दूँ कि जीवनदान को बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए यूएमसी स्टूडियो को लॉन्च किया गया है। अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो फिर ये सोचने का विषय है। इसलिए कुछ सोचे ना, उससे पहले आप काम पे लग जाइएगा, अपनी टीम को काम पे लगा दीजिएगा, ताकि आपका जीवनदान बढ़ सके, आप एक बड़ी इनकम की ओर जा सके। तो यहाँ से आप अपने रेफरल को दे करके अपनी टीम बढ़ा सकते हैं, नए-नए मेंबर को यूएमसी स्टूडियो से कनेक्ट करके, उनकी इनकम करा करके उनको जीवनदान के अंदर एंट्री दिलवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो है माय रेफरल, यहाँ पे कितने लोग आपसे डायरेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई देता है। फिर कूपन वाला जो है ट्रांसफर हिस्ट्री, यहाँ पर जो भी आप कूपन देते हैं किसी को, उसकी पूरी हिस्ट्री आती है, उसके फोन नंबर, उसका नाम, किस तारीख को आपने कूपन दिया है ना? तो यहाँ पर आपकी पूरी हिस्ट्री आती है। यहाँ से सीधे-सीधे बाहर से भी आप जो है आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कूपन बाय कर सकते हैं, कूपन वॉलेट में आप जा सकते हैं, है ना? ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। कूपन वॉलेट कैसे होता है? यहाँ पर आप जो है आप कूपन परचेज़ करते हैं, देखिए ये यहाँ पर आ गया। हर व्यक्ति, है ना? स्टेट के अलग हैं, नेशनल के अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट के अलग हैं, ज़ोनल के अलग हैं। हर व्यक्ति के अपने-अपने अलग नज़र आते हैं। यहाँ पर मिनिमम 10,000 का अमाउंट डालना होता है, कूपन परचेज़ करने के लिए। दूसरा, इसके बाद में अगर हम देखेंगे, तो दूसरा आपका आता है बाय कूपन। अगर आप किसी को कूपन देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कूपन बाय करते हैं, जो अमाउंट आपके पास पड़ा है, वो आप यहाँ से प्लस करते हैं। ये आप यहाँ से कूपन बाय करते हैं, चूँकि इसके अंदर बैलेंस नहीं है। आप नीचे जाते हैं और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक परचेज़ कूपन का, उसको टच करते हैं। उसको टच करने के बाद वो आपको व्यू कूपन में लेकर जाएगा और वहाँ से आप किसी का भी मोबाइल नंबर डाल के कूपन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ फीचर्स जो है आपके डैशबोर्ड पे ही नज़र आते हैं। बाकी हम लोग जो है इसको और समझते हैं। ये आपके 3 लाइन है, जिसको हम मेनू बोलते हैं। यहाँ से सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ये आपका ऑडिशन का होता है। यहाँ से आप अपने जो वीडियो है, उन वीडियो को देखने का यहाँ से आप लोग काम करते हैं। ऑडिशन को आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आपके वीडियो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? ये आपके वीडियो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर टाइमिंग आपकी चलती है। ये टाइमिंग जैसे ही कंप्लीट होता है, आपको ₹5 यहाँ पर मिल जाते हैं। ये ना कुल मिलाकर के आपको 120 मिनट का समय मिलता है, ₹60 पर डे कि आप इनकम जनरेट करते हैं, एक मेंबर डायरेक्ट करते हैं, तो यही 140 मिनट हो जाता है ना, ₹70 रोज़ यहाँ से आप ले पाएँगे। और जैसे ही आपका जो 20 तारीख का अपडेशन आएगा, यानी कि 18 तारीख तक आप 1000 की कूपन ले पाओगे, उसके बाद 19 और 20 को जो है आपका सिस्टम ऑपरेशन पे रहेगा। फिर रात को लाइव होगा, सुबह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे 21 तारीख से। उसके बाद यहाँ पर आपकी इनकम और ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है आपके कूपन वॉलेट का, यहाँ से आप कूपन परचेज़ करने का काम कर सकते हैं। बाकी एक बात और मैं आपको बता दूँ, कई बार क्या होता है कि कुछ नए मेंबर्स हैं, वो सीधे ₹1000 डाल करके कूपन परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका वीडियो उन्हें नहीं दिखाई देता है ना, उनको ₹25 कंप्लीट होने का जो मैसेज है, वही आता है बार-बार, जैसे ही वो ऑडिशन में वीडियो देखने जाते हैं तो। उसका यही ऑप्शन है कि उसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपने कूपन परचेज़ किया है, तो आपका जो पेमेंट है, वो यहाँ पर है आपके जो है वॉलेट के अंदर है ना? अवेलेबल बैलेंस की जगह यहाँ पर आपका 1000 का अमाउंट पड़ा रहता है आपके कूपन वॉलेट में। आपको जाना होता है बाय कूपन के ऊपर, है ना? यहाँ पे मेनू में जा करके बाय कूपन पे जाना होता है और आपका जो कूपन है 1000 का, वो आप जैसे ही यहाँ से परचेज़ करते हैं, तो आपका जो वो वॉलेट के अंदर जो कूपन वॉलेट में जो पेमेंट पड़ा है, वो सीधा कूपन जो है बन करके आपकी रजिस्ट्रेशन आपके आईडी पे आ जाता है और आपका वीडियो कंटिन्यू चलना शुरू हो जाता है। जनरली ये प्रॉब्लम बहुत सारे नए मेंबर्स को आती है, तो ये प्रॉब्लम आप यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका मेनू आता है, मेनू में सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, आपका जो है कूपन, बाय कूपन, फिर आता है व्यू कूपन। आपके पास जो कूपन है, वो आपको यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है?
व्यू कूपन के बाद में फिर आप आगे अगर जाते हैं यहाँ से, तो अपलोड वीडियो, यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अपना वीडियो यहाँ से अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का वीडियो अभी अपलोड नहीं है, है ना? तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिर नीचे अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो वीडियो के बाद में आपका अर्निंग वॉलेट यहाँ पर आता है, ठीक है ना? तो अर्निंग वॉलेट से यहाँ पे आप जो है नीचे देखिए, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है तो विड्रॉल वाले बटन को दबा करके आप सीधे विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे इस बटन को आप दबाते हैं, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होता है। ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम 300 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए। आपको इस बात का ख्याल रखना है मेरे दोस्त कि 300 और 500 के बीच ही अमाउंट आपको डालना है। अमाउंट आपके अलग-अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए हर एक व्यक्ति के, क्योंकि बैंक में कुछ इश्यू आ रहा है सेम अमाउंट जाने की वजह से। तो उसके लिए आपको जो है या तो 310, 320, है ना, 450, 460, 470, ऐसे अमाउंट का हर एक व्यक्ति को अलग-अलग जो है अपना विड्रॉल यहाँ से लेना चाहिए, ताकि सुविधा पूर्वक आपका पेमेंट आप तक, विड्रॉल आपका आप तक पहुंच जाए। कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी शुरुआत में तो हमें तुरंत पेमेंट आता था, लेकिन अब आप जैसे ही विड्रॉल लगाते हैं वो बैंक के बकेट में जाता है, वहां पर फिर बैंक जो है उसको धीरे-धीरे रिलीज करते हुए आपका जो विड्रॉल कंप्लीट करती है, पर सेम डे में आपका विड्रॉल आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा-सा सहयोग करिएगा आप लोग। तो यहाँ से आप लोग जो है विड्रॉल लगा सकते हैं। ये आपका हेल्प एंड सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर से आप जो है अपना जो भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो यहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट में लिख सकते हैं किस विषय में आपको मैसेज करना है, मैसेज बना के डाल के यहाँ से सबमिट करके आप टिकट ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मोबाइल नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है यूएमसी स्टूडियो के ऊपर, है ना? आपके जीवन दान के ऊपर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वही नंबर होना चाहिए जो जीवन दान में है। दूसरा, मैं एक बात और आपको स्पष्ट रूप से दोहरा दूं कि अगर आप यहाँ पर यूएमसी स्टूडियो में नए व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं, तो उनके जीवन दान का रजिस्ट्रेशन जब भी करो तो उसमें भी वही नंबर आपको डालना है जो यूएमसी स्टूडियो में उनका डला हुआ है। ये आपकी प्रोफाइल होती है। यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आने के बाद में ये सारी बातें फिर वही आपके सामने सारी क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर नीचे जो है चेंज पासवर्ड का भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप अपने पासवर्ड भी बदल सकते हैं। लास्ट में आपको ऑप्शन आता है मेरे दोस्त लॉग आउट का। यहाँ से आप इसको जो है लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप वापस आपके फ्रंट पे आ जाते हैं। तो इन कुछ बातों का विशेषकर आप ध्यान अगर रखेंगे तो अच्छे से इस पे काम कर पाएंगे। और फिर मैं वापस लास्ट में आपको यही कह देना चाहता हूं कि यूएमसी स्टूडियो को बनाने का एकमात्र रीजन यही है कि आप जीवन दान के रजिस्ट्रेशन को बढ़ा सके। तो आपको जरूर इस बात पे ध्यान देना है कि आप क्या यूएमसी स्टूडियो का सपोर्ट लेते हुए अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये विचारणीय विषय है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। सर से भी डिस्कशन की जाएगी कि इसका हम क्या समाधान निकालें। फिर आपको कुछ असुविधाएं हो सकती है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं उस उद्देश्य में आप सहभागी बने। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करवाइए, अच्छी बात है। नए लोगों को कनेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पुराने लोगों को भी शुरुआत करवाइए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पुराने लोगों को बोलिए कि आप लोगों को बता तो सकते हैं ना, सिर्फ वीडियो ही तो देखना है। मैंने कई लोगों के ऐसे रजिस्ट्रेशन आज चेक किए मेरे दोस्त कि वो 2-2 महीने से काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, गलती कर दी उन्होंने। जीवन दान पे मोबाइल अलग है और स्टूडियो में अलग है। जब उनकी आईडी खोल के देखी गई तो उनका जो है स्टूडियो भी जीरो, जीवन दान भी जीरो। क्या कर रहे हैं आप तो? चलो जीवन दान पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडियो पे तो टीम बना सकते थे ना। लोगों को वीडियो देखने के बारे में तो इनवाइट कर सकते थे ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे और भी लोगों को इनवाइट कर लीजिएगा। पर लोगों को बात करने में भी शर्म आती है, पैसा कमाने भी में शर्म आती है, मजदूरी करने में शर्म नहीं आती व्यक्ति को। तो ये सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है। तो आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए जरा मन विचलित हो जाता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस उद्देश्य के साथ में यूएफसी स्टूडियो को बनाया गया है उसको
कंप्लीट करें और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से अर्निंग करें, आप आगे बढ़ें, आपकी बेहतरी के लिए और आपकी सफलता के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में आप सभी सहयोगी हो और आप ये ज़रूर चेक करें कि आपकी टीम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि जो सिर्फ पुराने मेंबर्स को ही कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी टीम भी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रा आप एक बार समझाइएगा, बताइएगा कि एक और अच्छा मौका मिला है आपको आगे बढ़ने का, अर्निंग करने का, तो उसमें थोड़ा-सा सहयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का जो सेशन है हम लोग यहीं क्लोज़ करेंगे। बाकी हमारे साथ में हमारे